सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइजेनिक स्किल्स में। जो हमने पिछली बार किया था सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में, नोइंग सेल्फ, मैनेजिंग सेल्फ, अपने आप को कैसे हमने मैनेज करना है, अपने आप को इंटरनली और एक्सटर्नली कैसे जानना है। तो इसके बारे में आज थोड़ी और विस्तृत जानकारी की हम थोड़ा इकट्ठा करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। ये मैनेजमेंट गुरु मैस्लो ने इन्वेंट की थी और अपनी सोच और समझ के हिसाब से बनवाई थी कि इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो कैसे उम्र समय के साथ जो है उनकी आपूर्ति, अगर एक नीड की जो है एक ज़रूरत की आपूर्ति होती है तो दूसरी जो नीड की तरफ कैसे आगे जाया जाता है। तो इसे हमें जब भी पढ़ना है, ये पिरामिड शेप में है, ये आपको जो शेप नज़र आ रहा है ये पिरामिड शेप है और इसमें हमने हमेशा बॉटम से अप तक जाना है। यानी कि जो सबसे नीचे है वो हमारी सबसे पहली नीड है, ज़रूरत है। जब वो पूरी होगी तो हम अगली पर जाएंगे, अगली पूरी होगी तो उस पे नेक्स्ट पे जाएंगे। तो ऐसे करते करते हमारी अगर एक ज़रूरत पूरी होती है तो आगे आगे जाते हैं। और जो सबसे लास्ट में और जो सबसे मुश्किल है, ठीक है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसके बारे में अब हम वन बाय वन करने जा रहे हैं कि हर जो नीड है उसकी क्या अहमियत है और उसे कैसे हासिल किया जा सकता है। तो ये एक तरह का हायरार्की ऑफ नीड्स है जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नज़र आ रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर हम देख रहे हैं सेफ्टी नीड्स, फिर हम देख रहे हैं लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एस्टीम नीड्स जो है, कॉग्निटिव नीड्स, एस्थेटिक नीड्स, और लास्ट सबसे मुश्किल है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने बारे में पता करना। तो ये सब सारी नीड्स की हम जैसे जैसे आपूर्ति करते जाएंगे हम नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते जाएंगे। तो अपनी जो डेवलपमेंट है, इंसान की खुद की डेवलपमेंट है, उसमें भी बहुत सारी स्टेजेस हैं। उन किस किस स्टेज से एक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 1970s में मैस्लो जो मैनेजमेंट गुरु हैं उन्होंने सजेस्ट किया दैट ऑल इंडिविजुअल्स हैव एन इनबिल्ट नीड फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। व्यक्तिगत तौर पर अगर हमें किसी भी अपनी डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, तो उस पर हमारे अंदर ही कुछ ज़रूरतें हैं। उन ज़रूरतों की जैसे जैसे आपूर्ति होगी वैसे वैसे इंसान जो है आगे तरक्की के राह पर बढ़ेगा। और तरक्की कैसे होगी? पहले खुद की, मन की। तो जो मैस्लो ने सजेस्ट किया है, ऑल इंडिविजुअल हैव एन इनबिल्ट फॉर नीड फॉर पर्सनल डेवलपमेंट विच अकर्स थ्रू द प्रोसेस। और ये जो पर्सनल डेवलपमेंट है जो हमारे अंदर ही है वो कैसे पूरी होगी? एक प्रोसेस के थ्रू। और वो प्रोसेस सबसे लास्ट में जो आपको पिरामिड में दिखाया गया है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर ये पूरा हो गया, पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया तो इंसान की जो है पूरी डेवलपमेंट 100% हो गई है। और बहुत सारे लोग जो लास्ट वाली है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो डेवलपमेंट की स्टेज बीच में ही रह जाती है कहीं। तो हमें इसे समझना है और कोशिश करनी है ज़िंदगी में कि हम इस स्टेज तक पहुँचें। द एक्सटेंट टू विच पीपल आर एबल टू डेवलप डिपेंड अपॉन द सर्टन नीड्स। तो हर इंसान की कुछ नीड्स होती हैं, वो उसके थिंकिंग पे, उसके माइंड लेवल पे डिपेंड होता है। और जैसे पूरी होती हैं, बीइंग मेट, जब पूरी होती हैं, एंड दीज नीड्स फ्रॉम हायरार्की, तो उसकी अगली ज़रूरत पूरी शुरू होती है। सो हायरार्की के हिसाब से सबसे पहले जो उसकी जो नीड है वो कौन सी होगी? सबसे बॉटम पर। सो एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की सबसे बेसिक नीड्स हैं जिसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, और जिसे अगर सरल भाषा में बात की जाए, रोटी कपड़ा मकान, बेसिस ऑफ सर्वाइवल। किसी भी इंसान के रहने के लिए इस दुनिया में तीन चीज़ों की ज़रूरत है: फूड, रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है। और यहाँ उसे एक डिफरेंट लेवल से बताया गया, फूड, ड्रिंक एंड स्लीप। तो स्लीप का मतलब है कि उसे सोना है, सोने का मतलब है उस घर होगा तभी सो पाएगा। ठीक है। फूड एंड ड्रिंक का रिलेटेड टू हमारे रोटी। ठीक है। और पहनने के लिए कपड़ा भी होना चाहिए। तो ये सबसे बेसिक नीड्स हैं, ये हर इंसान को चाहिए। जब भी वो इस धरती पे आता है तो उसे सबसे पहले इन चीज़ों की आपूर्ति होनी चाहिए।
अगर सभी की ये ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो उस पे बाद हम दूसरे नंबर पे आते हैं। सेकेंडली आर द नीड्स फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन बोथ फिज़िकल एंड इकोनॉमिक यूज़। तो उसके बाद इंसान चाहता है कि वो सेफ सिक्योर मतलब सुरक्षित रहे। सुरक्षा उसे किस लिए चाहिए? फिज़िकल भी और इकोनॉमिकली। फिज़िकल का मतलब है उसका शरीर को, उसके परिवार को सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा के लिए इंसान बहुत कुछ करता है, मकान बनाता है, ठीक है। उसके बाद सुरक्षा के लिए अलग अलग बीमा योजनाएं बनाता है। सुरक्षा के लिए पैसा कमाता है ताकि बच्चे अच्छी एजुकेशन ले सकें, और इतना पैसा हो कि मुश्किल समय में, इकोनॉमिक यूज़ का मतलब है मुश्किल आर्थिक तौर पर भी इंसान चाहता है कि मुश्किल समय में जब उसे क्या हो, इन चीज़ों की ज़रूरतें पूरी हो। तो इन चीज़ों की ज़रूरतें हमें दो रूप में चाहिए, एक फ़िज़िकल और एक इकोनॉमिक, यानी कि शारीरिक तौर पर और आर्थिक तौर पर वो इतना सक्षम होना चाहिए कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरी कर सके। अगर उसकी ये जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, सुरक्षा है, ये उसकी पूरी हो जाती है तो हम उसके बाद तीसरे लेवल पे जाते हैं। द थर्ड लेवल जो ऊपर जाता है, डिस्क्राइब द नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंगनेस। फिर इंसान को अपनापन चाहिए, उसके फ्रेंड्स हों, उसकी फैमिली हो, जिनके साथ वो अपने सुख और दुख को बांट सके। अच्छे फ्रेंड्स हों, अच्छे कुलीग्स हों जहाँ काम कर रहा है, जिनके साथ अपना जो है अच्छा समय बिता सके, अपने जो भावनाएं हैं उनके सामने प्रकट कर सके, उसको समाज में इज्जत मिले, और वो समाज में है और अपने घर वालों की अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के जो प्रति वफ़ादार हो और वो भी उसके प्रति उतना ही वफ़ादार हो। तब जब इंसान की ये ज़रूरत पूरी हो जाती है कि उसे ऐसे लोग, उसके ऐसी फैमिली फ्रेंड्स मिल जाते हैं कि जो उसका ध्यान रखते हैं और वो भी सभी का ध्यान रखता है, तो फिर उसके बाद वो अगले लेवल नीड पे जाता है। द फोर्थ लेवल रेफर्स टू द मीटिंग द नीड फॉर द सेल्फ इस्टीम एंड वर्थ। सेल्फ इस्टीम के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि हमें जो है स्वाभिमान, स्व इच्छुक, वो अपना जो है अपनी नज़रों में वो जो है इंसान है अच्छा होना चाहिए। उसमें इससे आत्मविश्वास आएगा, उसे उसका अपना स्वाभिमान होना चाहिए। उसे अप ऐसी सिचुएशन में, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से वो बाहर आता है अगर, तो उसमें एक अलग ही किस्म का जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है, और उसमें पूरा किसी भी काम को लेने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि हाँ यार, ये मैं काम कर सकता हूँ क्योंकि मैंने पहले भी ये काम किया है। तो उसमें ये सेल्फ इस्टीम जो है वो आ जाती है। तो इसको एक डिफरेंट लैंग्वेज में भी यूज़ किया है, सेल्फ एम्पावरमेंट। तो उसमें एक अलग सी अपने आप ही आत्म शक्ति आती है जिससे उसकी आत्मा जो है जागती है। अगर ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं, पहली सेकंड थर्ड फोर्थ नीड, तो वो फिर उसके ऊपर पांचवी नीड पे जाता है जिसे बोलते हैं नीड्स टू अंडरस्टैंड, विच इंक्लूड्स ही द आइडिया सच एज क्यूरियोसिटी एंड द सर्च फॉर मीनिंग और पर्पस एंड ए डीपर अंडरस्टैंडिंग। तो उसके अंदर एक उत्सुकता पैदा होती है। क्यूरियोसिटी का मतलब उत्सुकता, किसी भी चीज़ को जानने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए, हर चीज़ का वो एक मतलब ढूंढने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इंसान इस दुनिया में किस पर्पस के लिए आया है, हमारा उद्देश्य क्या है, एज ए फैमिली मेम्बर मेरा उद्देश्य क्या है, ठीक है, एज ए जो जिस जगह पे काम कर रहा है एज ए एम्प्लॉय मेरा उद्देश्य क्या है। तो इससे क्या होता है, उसके अंदर एक अलग सी उत्सुकता पैदा होती है, और उत्सुकता को प्राप्त करने के लिए वो समाज के लिए और अपने लिए बेहतर सोचता है। तो इसे बोलते हैं फिफ्थ लेवल की क्यूरियोसिटी, उत्सुकता पैदा होनी। जो सिक्स्थ लेवल आया, दैट इज लेवल 2 रिलेटेड टू एस्थेटिक नीड्स ऑफ ब्यूटी, सिमेट्री एंड ऑर्डर। अगर इंसान के पास सभी चीज़ें जो है पहली 5 नीड्स पूरी हो जाती हैं तो वो ब्यूटी, सुंदरता की तरफ जाता है। सुंदरता अंदर की भी है, बाहर की भी है। अंदर भी जो अच्छी चीज़ें डालेगा, अच्छी चीज़ें देखेगा, अच्छी सुनेगा, तो अंदर अच्छे विचार आएंगे, और अच्छे विचारों से ही वो अपने दूसरों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, समाज के साथ, उतना ही अंदर जो अगर सुंदर होगा तो उनके साथ भी वैसे ही वो पेश आएगा, और उनको भी उसकी जो अंदर की सुंदरता नज़र आएगी, और सुंदरता बाहर की भी नज़र आएगी। बाहर की ऐसा है कि इंसान बाहर की सुंदरता की तरफ आकर्षित होता है कि उसे बाहर
जैसे हम बात करें घर के पास जो घर में एक अच्छा लॉन हो, घर में अच्छी साफ़ सफाई हो, घर के बाहर सुंदर जगह हो, जहाँ इंडस्ट्री काम कर रहा है वहाँ की सुंदरता बाहर अच्छी हो, दुनिया में खूबसूरती हो, तो उसके लिए वो काम करना शुरू करता है। इसके लिए बहुत लोग काम करते हैं। कुछ लोग पूरे, आपने देखा होगा कि जैसे भारत में भी जो है एक पिछले कुछ सालों से बहुत ही स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। तो इससे हमें हमारे जो देश की है सुंदरता में दिनों दिन विकास हुआ है। और जो है बाहर कंट्रीज़ बात देखते हैं हमारी भारत को, कैसे हमारे देश में सुंदरता की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। और स्वच्छता और सुंदरता का मतलब जो है एक मेल है। इससे सबसे एडवांटेज होता है कि हेल्थ, अगर आप अच्छा देखते हो, अच्छी साफ सफाई रखते हो, तो आपकी तो हेल्थ ठीक रहेगी, आपकी और दूसरों की भी हेल्थ ठीक रहेगी, और जो बीमारियां हैं वो दूर होंगी, और एक अच्छे समाज की जो नींव है वो रखी जा सकती है। उसके बाद आया लास्ट में सेवन्थ, जब से आपकी सारी नीड्स पूरी हो गई हैं तो इंसान जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ता है। सेल्फ का मतलब अपने आप को एक्चुअलाइजेशन, और अपने अंदर छाती मार के देखता है कि मेरा जो है, मेरे में क्या कमियां हैं, मैं उन्हें कैसे दूर करूं, मेरे में जो अच्छाइयाँ हैं उनको मैं दूसरों के लिए कैसे प्रयोग करूं, उन्हें कैसे और स्ट्रॉन्ग करूं, मैं अपनी थिंकिंग, अपने जो सोच विचार है, अच्छे विचार हैं, उनमें कैसे वृद्धि करूं, बुरे विचारों को कैसे मैं दूर करूं, और मैं दूसरों के साथ, एक समाज के साथ एज ए फैमिली मेम्बर, एज ए कुलीग, एज ए सोशल एनिमल कैसे अपनी जो है अच्छाइयों की मदद से इस दुनिया को बेहतर बना सकूं, और अपने में सबसे पहले है इन चीज़ों का ग्रहण करूं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में एक इंसान यूनिक ह्यूमन बीइंग बनता है। वो अपनी कैपेबिलिटी, पोटेंशियल जितना है उसमें, उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करता है। तो अगर वो ये सारी ज़रूरतें पूरी कर लेता है तो उससे क्या होता है कि उसकी जो पर्सनल है डेवलपमेंट हो सकेगी। और अगर आपकी जो पर्सनल डेवलपमेंट हो गई है, तभी आप दूसरी की आप अपने देश की, अपने समाज की, जहाँ इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट कर सकते हो। तो अगर आप खुद डेवलप होगे तो ही आप दूसरों की तरफ डेवलपमेंट के बारे में सोच सकोगे। तो यहाँ पर इन चीज़ों पर जो है ध्यान एकत्रित किया गया है। तो इन्हें सेवन सेंसेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट भी कहा जाता है, कि सेल्फ डेवलपमेंट के कौन से सेवन जो है सेंसेस हैं, और इनका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है। द मोस्ट फुलफिलिंग पाथ टू सक्सेस एंड पोटेंशियल फुलफिलमेंट कम्स थ्रू आवर ऑन सेल्फ डेवलपमेंट। अगर हमारी सेल्फ डेवलपमेंट होगी इन 7 स्टेप्स के माध्यम से, तो ही हम एक सक्सेसफुल लाइफ जी पाएंगे, अपनी क्षमता पर उतर पाएंगे, और उससे क्या होगा, द हैप्पी एंड द सक्सेसफुल पीपल इमर्स देमसेल्फ इन सेल्फ डेवलपमेंट। तो जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं और खुश हैं, उनमें सबसे पहले उन्होंने यही कोशिश की है कि हम अपनी डेवलपमेंट करें। अगर उनकी खुद की डेवलपमेंट होगी तभी वो समाज के प्रति डेवलपमेंट कर सकेंगे। तो यहाँ से शुरू होती है बात कि हमें विकास करना है अपना खुद का, अपनी सोच का, अपने विचारों का, और तभी हम अब दूसरों के लिए अच्छा काम कर पाएंगे। तो इस टॉपिक के बाद हम जो नेक्स्ट टाइम करेंगे, इसी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग इसके अलग अलग विभाग करेंगे, उनके बारे में जो है डिटेल्ड विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे।